हाय हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप सो ठीक होंगे। तो भाई बहुत लोगों का क्वेश्चन था और बहुत लोग सोच रहे थे कि जो नीतू और लखन नए घर का एनिमेशन कर रहे हैं, क्या उनके मम्मा पापा आएंगे, भमू आएगी? तो यस, उसका जवाब है हाँ। वो गए, दोनों गए अपने बच्चों को आशीर्वाद देने। और पाए गए तो पाए ने उनको बोला कि यार अपनी मम्मा से भी बात कर ले, नीतू नीतू बेटा करके। तो उन्होंने अपनी मतलब भमू से बात करी। तो आप ये देख रहे हो, बहुत खुश है भमू। और उसके बाद पूरे इन लॉज आए थे, कीर्ति के भी इन लॉज आए थे और सबके आए थे, मतलब रिश्तेदार। तो इन लॉज के साथ ही आप पिक्चर्स देख सकते हैं। तो वहीं नीतू ने अपने मतलब इन्होंने अपने दादा दादी की मतलब तस्वीर शेयर करी, नाना नानी की, दादा दादी सॉरी मुझे पता नहीं है। तो वहीं फिर लखन ने क्या करा, अपने जिनको वो प्यार से बाबा बोलते थे, जो उनके दादाजी हैं कि नाना जी हैं, उनकी तस्वीर शेयर करी। और दूसरी चीज़ यार, सुबह वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा जो रील्स डाली थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बम्मू की मतलब कीर्ति के साथ। तो कोई भी माँ बेटी हो यार, उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, पर थोड़ी सी दूरियाँ आ गई थी। बट अब फाइनली सब ठीक है। तो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी दोनों, और भम्मू स्पेशली बहुत ज़्यादा। तो उनके नीचे कमेंट आ रहे थे कि माँ बेटी को नज़र न लगे, माँ बेटी की बॉन्डिंग को नज़र न लगे। तो जो भी था मन मुटाव अब सुलझ गया है, और बस अब वेट कर रहे हैं कीर्ति की शादी के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हमको देखने को मिलेंगे। और यार हम लोग जो वीडियो डालते हैं हम लोग भी डालेंगे। तो फाइनली सब गए थे। तो मैं लखन ने बहुत अच्छे मतलब दिन पे राम भगवान आए और इन्होंने बहुत अच्छी मतलब अपने घर का इनॉग्रेशन किया। तो बोलूँगी ये भी घर इनको खूब फले फूले और ठीक हो जाए। और यार इन सब में दोनों परिवार में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो वहाँ से बोल रहे हैं और वो वहाँ से बोल रहे हैं, बीच में पता नहीं सही क्या चीज़ थी। ये देख रहा था कि हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से दोनों में लड़ाइयाँ परिवारों में हो रही हैं। तो जैसे लखन को भी पाए हर कुछ बोल दे रहे थे, पाए लखन को बोल दे रहे थे। और उस बीच में कीर्ति कीर्ति जैसा थोड़ा सा गुस्से वाली कीर्ति को भी बहुत बुरा लग गया कि भैया को लखन को, जैसा कि उनको सब भाइयों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, पर लखन से बहुत ज़्यादा और नीतू से भी बहुत ज़्यादा, अपनी सिस्टर जैसे ही उसको मानती हैं। और कहीं ना कहीं देखो, लखन ने अपने इनको अपने बाबा को भी बहुत मिस किया होगा। और जिनके घर पे मतलब बहुत खुश लग रहे थे, पाए भी बहुत खुश लग रहे थे और भमू भी बहुत खुश थी। और दूसरी बात, इनका परिवार एक हो गया। सबसे खुशी की बात यह है कि दोनों में बहुत दूरियां आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एक दूसरे को बहुत कुछ बोलने को मिल रहा था। यानी कि हो ये रहा था कि यहाँ से लखन कुछ बोलते तो वहाँ से रिएक्शन भमू पाए के आते, भमू पाए कुछ बोलते तो यहाँ से लखन को रिएक्शन आते। और बीच में जो थर्ड पार्टी थी उसने अच्छी इनके रिश्तों के बीच में आग लगाने की कोशिश करी। तो होता ये है कि यार देखो, सीधी सी बात है, जो अपन का खून का रिश्ता होता है ना, बोलना बहुत आसान है कि हम तोड़ देंगे, कभी नहीं जाएंगे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। पर जो यार खून का ब्लड का रिश्ता रहता है ना, उसमें ऐसा खिंचाव रहता है कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मा पापा से दूर रह ही नहीं सकते। तो ये जो तस्वीरें थी ना, बहुत भावुक करने वाली थी कि भमू उनको बहुत गले लगा रही हो, कीर्ति उनको यूँ अलग अलग मुंह करके मना रही थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो यही था कि यार फाइनली इनके बीच में जो दूरियां आ गई थी, अब सब कुछ सही है। और दूसरी चीज़, बहुत अच्छा किया यार, जैसा कि मैं भी बोल रही थी ब्लॉग्स में कि पता नहीं जाएंगी कि नहीं जाएंगी। पर देखो, नीतू झुकी, छोटी है, बहू है, झुकी। तो भम्मू ने भी बिल्कुल आगे कदम बढ़ाया, कोई ईगो नहीं दिखाया, बिल्कुल गई। पाए भी गए, जैसा कि बड़े अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, तो वो गए। तो आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके कैसा लगा। बाय बाय।